तो हेलो जी, कैसे हो सारे। मेरा नाम है निशांत एंड वेलकम टू कोडिंग सिंह। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे HTML के कुछ फॉर्मेटिंग टैग, ठीक है जी। जैसे बोल्ड टैग हो गया, स्ट्रॉन्ग टैग हो गया, इटैलिक हो गया, एम्फसाइज हो गया, अंडरलाइन हो गया। ऐसे कुछ छोटे मोटे जितने भी बेसिक वाले फॉर्मेटिंग टैग हैं वो आज हम कवर करेंगे, ठीक है जी। और मैं पहले बता देता हूँ आपको कि जो हम कोडिंग करने वाले हैं वो हम नोटपैड पर ही करेंगे, ठीक है। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तब हम शिफ्ट हो जाएंगे अपने सबलाइन एडिटर पर। बट अभी के लिए मुझे कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग बताने हैं। थोड़ा सा रिचुअल हो जाओ आप कि आपको रन कैसे करनी होती है HTML की फाइल। देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे सारा का सारा कोड करेंगे। अभी के लिए आपको नोटपैड ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। आप पहले से ही फाइल को सेव कर सकते हो, देन कोडिंग कर सकते हो, या फिर पहले आप कोड कर लो देन आप फाइल को सेव कर लो। बट मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मैं पहले ही फाइल को सेव कर लूँ। तो फाइल को सेव कर लेता हूँ Ctrl+S से। डेस्कटॉप स्क्रीन पे हम फाइल को सेव कर रहे हैं और मैं इसको नाम दे देता हूं format.html। याद रखना HTML लगाना मत बोला एक्सटेंशन, और इसको कर देता हूं मैं सेव, ठीक है जी। कुछ बेसिक मैंने बता रखी है आपको कि हमें हमेशा कुछ बेसिक HTML की कोडिंग करनी पड़ती है, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो देखो यार, मैंने जितने भी बेसिक होना चाहिए था जो रन करने के लिए मैंडेटरी होता है वो मैंने सारी की सारी कोडिंग कर ली है। इसको वापस से मैं Ctrl+S से सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप स्क्रीन पे आऊंगा, ये रही मेरी फाइल, ठीक है जी। तो मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकता हूँ या फिर राइट क्लिक करो, ओपन विद करो, और जो सा भी आपको अपना मनपसंद ब्राउजर होगा उसमें ओपन कर लो। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा वेब पेज जो है, जो HTML की फाइल है वो ओपन हो चुकी है। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, बस मैंने टाइटल दिया है कोडिंग सिंह करके। तो आइए यार स्टार्ट करते हैं। और पहले हम बात कर लेते हैं बोल्ड टैग की, ठीक है। बोल्ड टैग क्या करता है, जो भी आप कुछ टेक्स्ट लिखते हो उसको बोल्ड कर देता है, ठीक है। ये सॉरी बी टैग है ये, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, बी टैग है, फुल फॉर्म निकल गई थी इसे, मतलब काम क्या करता है ये वो बता दिया था मैंने। बी टैग है, बी टैग क्या करता है, बोल्ड करता है किसी भी टेक्स्ट को। मतलब आपने नॉर्मली टेक्स्ट को लिखा, जो भी लिखा उसको क्या करेगा, थोड़ा सा डार्कर कर देगा, उसका जो फॉन्ट वेट है वो थोड़ा सा हैवी कर देगा। एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। जैसे यहाँ पर देखो मैंने लिखा बी, और मैं इस टैग को बंद भी कर देता हूं, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ भी यहाँ पर टेक्स्ट लिख देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कोडिंग सिंह, ठीक है। ध्यान रहे जो भी आप टैग या फिर कुछ भी कंटेंट यहाँ पर लिखते हो, कंटेंट लिखने के बाद आपको Ctrl+S यानी कि फाइल को सेव करना जरूरी है। आप यहाँ पर फाइल को सेव करोगे, सेव करने के बाद बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट वापस से अपनी ये जो HTML वाली फाइल है, ये वाली जो HTML वाली फाइल है इसे वापस से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बट आपको वापस ओपन नहीं करनी। आप मुझे एक बात बताओ, आपने ये वाली फाइल ओपन कर रखी है ना, ये रही, ठीक है। देखो कोडिंग आप यहाँ पे करोगे, मैं साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। कोडिंग आप यहाँ पर करोगे, फाइल को सेव करोगे, देन यहाँ पर आना है आपको, जो आपका वेब पेज ब्राउजर में खोल रखा है। वेब पेज आने के बाद आपको क्या करना है, F5 से रिफ्रेश करना है। क्या करना है, F5 से रिफ्रेश करना है। कीबोर्ड में F5 कीज होगी आपके पास, वहां पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आ गया है लिखा हुआ। अगर आपको F5 नहीं मिल रहा तो आपको यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख रहा होगा, रिफ्रेश करने का ऑप्शन, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है जी। समझ में आ गया। वापस से बता देता हूँ थोड़ा सा, और इसे साइड बाय साइड ही कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम, ठीक है। वेलकम टू कोडिंग सिंह, यहाँ पर मैंने किया सेव। आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आने के बाद आपको करना है रिफ्रेश। क्या करना है, रिफ्रेश। तो ये देखो जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे तो जो भी आपका लेटेस्ट वाला कंटेंट होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। समझ में आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट टैग की बात कर लेते हैं, जो कि है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग क्या करता है, आपके फॉन्ट का जो स्टाइल है उसे इटैलिक कर देता है, थोड़ा सा तिरछा कर देता है। जैसे यहाँ पर देखो मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे कोडिंग सिंह, और मैं इस आई टैग को क्लोज भी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे किया सेव, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देख सकते हो ये जो कोडिंग सिंह है ये किस में आ रहा है, इटैलिक में आ रहा है, हल्का सा तिरछा दिख रहा होगा, ठीक है जी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने लिखा है बोल्ड टैग के अंदर, बी टैग के अंदर, ये तो है फर्स्ट लाइन में, और ये वाला जो है ये है सेकंड लाइन में, यानी कि लाइन अलग अलग है। ये लाइन अलग है और ये वाली लाइन अलग है। बट यहाँ पर तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आया, यहाँ पर तो एक ही लाइन में आ गया। ये कैसे हुआ, वो ऐसे हुआ क्योंकि जो हमारा HTML की हम कोडिंग करते हैं, जो फाइल है हमारी, उसमें HTML में आप स्पेस या फिर एंटर नहीं दिखते, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप कोडिंग करोगे, अगर आपने एंटर दे दिए बहुत सारे, तो वो रीड आउट नहीं करेगा, उसको कंसीडर नहीं करेगा। ये देख सकते हो, ठीक है। मैंने रिफ्रेश किया तब भी कुछ नहीं हो रहा। और अगर मैं यहाँ पर देखो वेलकम के बाद यहाँ पर एक स्पेस है, देख सकते हो एक स्पेस है। HTML क्या करता है, बस एक स्पेस को ही अलाउड करता है, मल्टीपल स्पेसेस आ ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पर देखो मैंने बहुत सारी स्पेस दे दिया, इसको मैंने वापस से करता हूँ सेव। यहाँ पे आने के बाद वापस से मैंने किया रिफ्रेश, तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी रिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि हमारा जो HTML है वो एंटर और मल्टीपल स्पेसेस अलाउड नहीं करता, बस आपको एक स्पेस अलाउड कर देगा, मल्टीपल स्पेसेस अलाउड नहीं करेगा और ना ही एंटर अलाउड करेगा, देख सकते हो। ठीक है जी। अब ऐसा है नहीं कि आप एंटर या फिर स्पेस ला ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमें कभी ना कभी तो जरूरत पड़ेगी ना स्पेस की या फिर एंटर की, नेक्स्ट लाइन की। तो उसके लिए हम कुछ अलग से इसके अंदर आते हैं HTML के अंदर। ठीक है, जैसे अगर आपको एक नेक्स्ट लाइन चाहिए, ठीक है, तो वहां पर आपके पास आता है एक BR टैग। क्या आता है? BR टैग। BR क्या करता है? लाइन ब्रेक करता है। क्या करता है? लाइन को ब्रेक करता है। यहाँ पर आया मैं और इसे करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो ये देख सकते हो उसने किया क्या, पहले ये लाइन लिख दी, हाँ दिख रही है, वेलकम टू कोडिंग सिंक लिखा हुआ, ठीक है। फिर इसने BR को पढ़ा। BR का मतलब क्या है? नेक्स्ट लाइन। तो इसके बाद में जो भी आएगा वो आएगा नेक्स्ट लाइन में, और नेक्स्ट लाइन में क्या है हमारे पास? इटैलिक टैग के अंदर कोडिंग सिंक लिखा हुआ है, जो कि नेक्स्ट लाइन में आता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है जी। बात कर ली हमने बोल्ड टैग की और हमने आई टैग की, यानी कि इटैलिक टैग की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग टैग की। अभी स्ट्रॉन्ग टैग होता क्या? स्ट्रॉन्ग टैग भी ना सेम आपका होता है बोल्ड जैसे। वापस से बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग आपका सेम होता है बोल्ड टैग से। जैसे यहाँ पर देखो, मैं वापस से करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखें, कुछ भी लिखते हैं ऐसी, और मैंने इस स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर दिया, सेव किया, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। तुम क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये भी बोल्ड में आ रहा है, ये थोड़ा सा डार्कर में आ रहा है, और ये भी थोड़ा डार्कर में आ रहा है। डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस इन दोनों में? देखने में तो कुछ भी नहीं है, दोनों सेम ही है, ठीक है, बट मीनिंग अलग हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखो, स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है? बस बोल्ड करता है किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है? थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट, जब भी आपको फील हो कि आपने कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखा है और वो कंटेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप स्ट्रॉन्ग टैग से कर सकते हो। ठीक है जी। वापस से बता देता हूँ, बहुत कंफ्यूजन होती है बहुत बच्चों को। बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग अपीयरेंस में, दिखने में सेम है, देख सकते हो, कोई अलग नहीं है, बट जो इसकी मीनिंग है वो मीनिंग हो जाती है। बी से आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, बट अगर आप स्ट्रॉन्ग लिखोगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ यार, कुछ ये कंटेंट है और ये कुछ स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, तो कुछ मीनिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए ये स्ट्रॉन्ग टैग अलग कंसीडर किया जाता है और बोल्ड टैग अलग कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बोल्ड यानी कि बी टैग। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं, पहले मैं वापस से इटैलिक टैग लिख देता हूं नीचे, ठीक है जी, और यहाँ पे हम वापस से BR लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बताया था कि इटैलिक टैग क्या करता है? हल्का सा तिरछा करता है ना, हल्का सा तिरछा करता है। वैसे ही आपके पास एक और टैग आता है जिसे हम बोलते हैं एम्फसाइज, EM। क्या बोलते हैं? EM टैग। इसकी फुल फॉर्म होती है एम्फसाइज। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों के दोनों ना सेम ही वर्क करते हैं। मैंने इसे सेव करा फाइल को, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैंने कर दिया इसे रिफ्रेश। ठीक है जी। जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखो, ये भी इटैलिक में आ रहा है और ये भी इटैलिक में आ रहा है, दोनों के दोनों इटैलिक में ही आ रहे हैं, कुछ खास डिफरेंस दिख ही नहीं रहा। तो ये दोनों भी देखने में आपको सेम ही लगेंगे, क्योंकि ये दोनों के दोनों सेम ही है, ठीक है, बट वही सेम चीज आ जाती है इसमें भी कि इटैलिक टैग यानी कि आई टैग क्या करता है? किसी भी टेक्स्ट को डिफाइन करता है इटैलिक में, बट अगर आप EM की बात करोगे तो ये एम्फसाइज करता है किसी भी टेक्स्ट को। एम्फसाइज मतलब ये थोड़ा सा मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, जोर डाल रहा है, फोकस डाल रहा है, एम्फसाइज का मतलब ये होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दिखने में दोनों सेम ही है, बट एक कुछ मीनिंग प्रोवाइड नहीं करा रहा और दूसरा मीनिंग प्रोवाइड करा रहा है, ऐसा कुछ मान के चलो। ठीक है जी, समझ में आ रहा है। एक लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को रैप अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ज्यादा करेंगे, अभी के लिए एक लास्ट टैग कर लेते हैं, अंडरलाइन टैग। ठीक है, BR लगा देता हूं। तो यहाँ पर देखो, ये क्या करेगा? बेसिकली अंडरलाइन आ जाएगा। ये दिख रही है आपको जो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है? अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे और भी कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, वरना बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखो, ठीक है, टेक्स्ट तो लिख रखा है मैंने नॉर्मली, बट इसके जो नीचे आपको दिख रही होगी एक ब्लैक कलर की लाइन आ रही है, ठीक है, जो कि अंडरलाइन है बेसिकली। अगर आप यू टैग का इस्तेमाल करते हो तो ये यूज किया जाता है अंडरलाइन के लिए, ठीक है, अंडरलाइन के लिए। ठीक है जी। अब आप बोलोगे कि लाइन को ये जो ब्लैक आ रही है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो यार वो पॉसिबल नहीं है, वो हम CSS से चेंज कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि HTML से ज्यादा कुछ मत करना, ये बस आपको एक ब्लूप्रिंट या फिर स्केलेटन बना के दे देगा अपने वेब पेज का, बट स्टाइलिंग नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। अब इसके जैसे एक और हमारे पास टैग आता है, उसे हम बोलते हैं INS।
इसकी फुल फॉर्म होती है इंसर्ट टेक्स्ट, ठीक है। अरे टेक्स्ट था भाई, इंसर्ट टेक्स्ट। सेव किया मैंने यहाँ पर आके और यहाँ पर आके रिफ्रेश, ठीक है। तो देख सकते हो दोनों के अंदर अंडरलाइन ही आ रही है, दोनों के दोनों सेम जैसे ही हैं, बट वही सेम टॉपिक है, टेक्निक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट है कि यू का मतलब अंडरलाइन है, ठीक है। अगर आपको अंडरलाइन करना है कुछ भी, यहाँ पर देख सकते हो अंडरलाइन टैग। बट अगर आप जब इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट का मतलब क्या है कि आपने कुछ टेक्स्ट ना बाद में इंसर्ट करा है, ठीक है। यहाँ पर देखो सर्टेन कंटेंट हैज बीन एडेड टू डॉक्यूमेंट, के पहले वो डॉक्यूमेंट के अंदर कोई कंटेंट नहीं था, बट आपने अभी न्यूली नया नया कुछ ऐड करा है। तो जब भी आप कुछ कंटेंट ऐड करते हो तो उस पे अंडरलाइन आता है, तो बेसिकली वो इंसर्ट होगा। क्या होगा? इंसर्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो दिस इज स्पेशली यूजफुल फॉर डॉक्यूमेंट रिवीजन। क्या आप अगर रिवीजन कर रहे हो या फिर कुछ अपडेट करा है या फिर आप कुछ इंडिकेट करना चाहते हो कि आपने कोई नया सेक्शन ऐड किया है, उस टर्म में, उस टाइम में, उस केस में आप इंसर्ट या फिर INS टैग का यूज लोगे, ठीक है जी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने कुछ बता भी रखे हैं, पर्पस और यूजेस के सिमेंटिक मीनिंग वगैरह, ये आप पढ़ सकते हो। ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा PDF की लिंक, तो आप पढ़ लेना यार, ठीक है। अभी के लिए हम वीडियो यहीं पर रखते हैं, कि नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे के पूरे आगे के कवर अप करेंगे जितने भी हमारे ये हैं। तब तक के लिए यार आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।